तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आज के सेशंस में हम लोग बातें करने वाले हैं दो क्वेश्चन जो हिंदी का है और बार बार पूछा गया और मैंने क्वेश्चंस बैक से ही क्वेश्चंस लेने का काम किया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, इस बात को समझेंगे। और एक क्वेश्चन है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियाँ क्या है, इसको समझेंगे। आइए, तो अगर इस तरह की वीडियोज़ आपको चाहिए, मैंने सारा हिंदी कवर किया, मेरे चैनल पे जाइए, एक से बढ़कर एक टॉपिक आपको मिल जाएंगे। इसमें टॉपिक को कवर करते हैं कि अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जाति प्रथा का पोषक मतलब क्या होता है, जो उसको पोषक के रूप में लेते हैं। तो अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक इसके पक्ष में यही तर्क देते हैं कि जिस तरह आधुनिक सभ्य समाज, श्रेष्ठ समाज कार्यकुशल के लिए श्रम विभाजन अनिवार्य है, उसी तरह प्रथा में श्रम विभाजन अनिवार्यतः हुआ है। मतलब आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन अनिवार्य है। श्रम विभाजन का मतलब क्या हुआ कि जो श्रम का विभाजन अर्थात कार्यकुशलता के लिए होना चाहिए। किसका? कार्यकुशलता के लिए जाति प्रथा उसके पोषक में यही तर्क देते हैं। मतलब जो जाति प्रथा का समर्थन है, पोषक में ये तर्क देते हैं कि कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक अनिवार्य है, उसी तरह इसी प्रथा में श्रम विभाजन अनिवार्य हुआ है, अनिवार्यता हुआ है। मतलब आपको ये समझना है कि वो उनको चाहने वाले लोग ये कहते हैं कि जाति प्रथा जो है वो श्रम विभाजन अर्थात जो पंडित वर्ग में जन्म लिया वो पंडित का कार्य करेगा, जो अंबेडकर वर्ग में जन्म लिया वो तुच्छ काम करेगा, छोटे छोटे काम करेगा, लोगों के यहाँ झाड़ू पोछा और चमड़े का काम, ये सब जो मैं इसे विरोध नहीं कर रहा हूँ। मेरी तो एक धारणा है कि सभी लोगों को जातिवाद मत करना चाहिए, छुआछूत की भावनाओं से ऊपर उठकर समाज में एक नई अवगत सोच को विकसित करना चाहिए। और इसके जो पोषक लोग हैं वो इसका ऐसा समर्थन करते हैं, ये तर्क देते हैं कि कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन अनिवार्य है। क्यों? उसी तरह इस प्रथा में श्रम विभाजन अनिवार्य हुआ है। तो ये क्वेश्चंस को आप दिखाएंगे कि जो लोग इसके पोषक हैं वो पक्ष में ये तर्क देते हैं कि जिस तरह आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन अनिवार्य है, उसी तरह इस प्रथा में श्रम विभाजन अनिवार्यता हुआ है। इस बात को लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियाँ क्या है। देखिए, अंबेडकर जी एक ऐसे वर्ण से आए हैं जो महिर जाति के हैं और महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म है। तो इन लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया, जातिवाद को ख़त्म करने का कार्य किया, छुआछूत को मतलब तोड़ने का कार्य किया। तो इसकी आपत्ति क्या हो सकता है, आप भी समझते हैं कि लेखक भीमराव अंबेडकर ने जातिवादकों के तर्क में आपत्तिजनक कहा है कि जाति प्रथा में श्रम विभाजन के साथ श्रमिक विभाजन भी है। श्रम विभाजन के साथ श्रमिक विभाजन है। लेखक की दृष्टि में यही आपत्तिजनक स्थिति है। यानी श्रम विभाजन तो है ही, यह एक श्रमिक विभाजन भी है, इसलिए इनको आपत्ति है। मैंने आपको भी समझाया कि श्रम विभाजन का मतलब है कि जो श्रम मतलब जो अंबेडकर जन्म लिया वो अंबेडकर का कार्य करेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर चमार जात है या ब्राह्मण जात से छोटा जात है तो वो अगर वेद पढ़ाना चाहता है तो वो नहीं पढ़ा सकता। ये लेखक की प्रमुख आपत्ति इसमें दर्शाई गई है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में यही भी तर्क देते। ये दोनों क्वेश्चन सेम टाइप का था, मैं इसलिए इसको एक ही तरफ से क्वेश्चंस को कवर करने का कार्य किया। तो दोस्तों, उम्मीदें हैं कि आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी और मिलेंगे फिर नई वीडियोज़ के साथ और इसी उमंगों के साथ मिलते हैं तो फिर नई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।